जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उसके एक इशारे पर ठहर जाती थी अक्खा मुंबई। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी मातोश्री के आदेश का करते थे पालन, कदमों में होते थे विधायक और सांसद। इस वक्त उद्धव ठाकरे शिवसेना की फजीहत करा रहे हैं, लेकिन आज अगर बाला साहब जिंदा होते तो खुद मोदी भी सिर झुकाकर प्रणाम करते। अटल के जमाने में बीजेपी को बाला साहब कमलाबाई कहकर बुलाते थे, फिर मोदी से ये दोस्ती और गहरी हो गई। हाथ में रुद्राक्ष की माला, शेर की दहाड़ वाली तस्वीर और आवाज तानाशाह वाली। बाला साहब के फैसले से सरकारें हिल जाती थी। हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान में भी दखल था और पाकिस्तान डर के मारे कांपने लगता था। मुख्यमंत्री कोई भी रहा हो, लेकिन महाराष्ट्र के लोग अपनी असली सरकार बाला साहब ठाकरे को ही मानते थे। कहते हैं तब महाराष्ट्र में पत्ता भी बाला साहब के इशारे पर हिलता था। जिस शिवसेना को आज उद्धव ठाकरे नहीं बचा पा रहे हैं, 90 के दशक में देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर शिवसेना का नाम था। मुंबई में दंगे हो या क्रिकेट, सिनेमा हो या फिर माफिया, हर जगह शिवसेना का दखल होने लगा था। बाल ठाकरे की एक आवाज के बाद मुंबई में चाय का एक प्याला भी नहीं मिलता था। ठाकरे का आदेश ही अंतिम आदेश होता था। महाराष्ट्र में हर 5 साल में एक मुख्यमंत्री तो चुना गया, लेकिन ये मुख्यमंत्री भी बाला साहब ठाकरे के सामने सम्मान में अपना सिर झुकाते थे। जब तक बाला साहब जिंदा थे, शिवसेना की तरफ किसी ने आंख उठाकर नहीं देखा। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों ने एक साथ ही बाला साहब ठाकरे से राजनीति सीखी। बाला साहब के इशारे पर एकनाथ शिंदे काम करते थे और वफादार भी हुआ करते थे। पीएम मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस दौरान बाला साहब से मिलने खुद जाया करते थे और सम्मान में सिर भी झुकाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी और बाला साहब के दोस्ती के किस्से हर कोई जानता है। बाला साहब कट्टर हिंदूवादी थे, शिवसेना का गठन किया, लेकिन जिंदगी भर चुनाव नहीं लड़ा। वो कहते थे मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल है, इसलिए बीजेपी को बाला साहब मजाक मजाक में कमलाबाई कहकर बुलाते थे। 1991 में पाकिस्तान और भारत के बीच मैच होना था, लेकिन बाला साहब चाहते थे कि ये मैच नहीं हो, इसलिए भारत और पाकिस्तान के मैच को रोकने के लिए शिवसेना ने वानखेड़े स्टेडियम को ही खोद डाला था। ये बाला साहब के इशारे पर ही हुआ था। ऐसी घटना इतिहास में आज तक कभी नहीं हुई। बाला साहब का सपना था कि राम मंदिर बने और कश्मीर से धारा 370 भी हटे, लेकिन जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने, उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। जानकर आपको हैरानी होगी, जब गुजरात के गोधरा कांड के बाद नरेंद्र मोदी को घेरा जा रहा था, उस वक्त बाला साहब ठाकरे मोदी के समर्थन में खड़े हो गए थे। 2012 में बाला साहब की मौत होने के बाद उद्धव ठाकरे को शिवसेना तो मिल गई, लेकिन इसे संभाल नहीं पाए। सत्ता की लालच में बीजेपी से अलग हो गए, अपनी विचारधारा भी बदली और मुख्यमंत्री बन गए। शिवसेना के अंदर भी इस बात का विरोध हो रहा था, जिसका असर अब दिख रहा है। अमित शाह जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं और महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा आज कह रहा है कि अगर बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो शिवसेना की इतनी फजीहत नहीं होती। वैसे आपको क्या लगता है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर आप देकर बता सकते हैं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।